हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और इसमें हम ये जानेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनका शेप क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है और वो कितनी तरह के होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का घर। द हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं, जो जगह होती है, जो प्लेस होता है, जो एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और चूंकि ये एटम्स के अंदर होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है और वो कितनी तरह के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी तरह के होते हैं वो तो फिक्स्ड है, लेकिन हर एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा, वहां पे ऑर्बिटल्स का नंबर जो है वो ज्यादा होगा। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे घर में एक ही लोग हैं, मतलब अगर हम रह रहे घर में ना, हमारे 2 लोगों की फैमिली है सपोज, तो हमें 1 या 2 रूम आई थिंक सफिशिएंट है, 2 रूम सफिशिएंट है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी फैमिली है या हमारे यहीं ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो हम उन 2 ऑर्बिटल में, मतलब उन 2 रूम्स में नहीं रह सकते, फिर हमें ज़्यादा रूम्स चाहिए। उसी तरीके से, या एक बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली के लिए 2 रूम्स काफ़ी होते हैं, और बड़ी फैमिली है तो उनका 2 रूम से कुछ नहीं होगा। सपोज 20 लोगों की फैमिली है तो उनको 2 रूम से काम नहीं चलेगा, उनको ज़्यादा रूम चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑर्बिटल कम होते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में 20 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑर्बिटल थोड़े ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी एटम में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज 50, 60, 70, तो उनको और ज़्यादा ऑर्बिटल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे प्रेजेंट करना है, ऑक्यूपाइड करना है। ओके, सो ये क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है। सो ऑर्बिटल्स मेनली 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इनका जो नोटेशन होता है स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। सबसे पहले लेते हैं एस। एस का जो शेप होता है ये होता है स्फेरिकल। ये आपके एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एस का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल और ये एक ही होता है एस ऑर्बिटल, और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पी की। पी का जो शेप होता है, पहले मैं शेप बना देती हूँ फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पी 3 होते हैं एक्चुअली में। पी ऑर्बिटल्स की जो नंबर है, काउंटिंग है, वो 3 होती है। ये एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, टोटल इसमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 होते हैं, ठीक है। इसका शेप होता है डम्बल शेप। ये दिख रहा है आपको, डम्बल की तरह से बना हुआ है, इसका शेप होता है डम्बल शेप। और चूंकि ये 3 होते हैं, पी ऑर्बिटल्स टोटल 3 होते हैं, 1 2 3। अब चूंकि एक से ज्यादा है तो हमें उनका एक नाम देना पड़ेगा अलग, अदरवाइज हमें ये पता नहीं लगेगा कि हम किस पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो इसका नाम होता है पी एक्स, क्योंकि ये जो डम्बल है ये एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। इसका नाम होता है पी वाई, राइट, क्योंकि ये जो डम्बल है ये वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, राइट, इसका नाम होगा पी जी, क्योंकि इसका जो नंबर है वो z एक्सिस है, जी एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए मैं 2 एक्सिस एक्चुअली बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 के संग में उसको प्लॉट करना। होते 3 ही हैं, बस सिर्फ समझने के लिए हम ये मान रहे हैं कि अभी 2 है, तीसरा क्योंकि हमारे काम का नहीं है इसलिए हम इसे इनविजिबल मान लेते हैं।
डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं टोटल? डी ऑर्बिटल टोटल नंबर्स में होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये भी एक से ज़्यादा है तो इनका भी हमें नाम देना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि हम किस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो इसका नाम कैसे देंगे हम? इनका हमने नाम दिया था डंबल शेप, ये जो डंबल जिस एक्सिस पे प्रेजेंट है वो उसका नाम हो गया। इसी तरीके से ये जो डंबल है इसके डबल डंबल होता है, इसका शेप होता है डबल डंबल, मतलब एक डंबल ये और एक डंबल ये। तो ये जो दोनों डंबल हैं ये किस एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। ये जो दोनों डंबल्स हैं ये एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है, राइट? तो इसका नाम हो गया डी एक्स वाई। इसी तरीके से यहाँ पे जो दोनों डंबल हैं एक्स और जी के बीच में प्रेजेंट है, इसका नाम हो गया एक्स जी। सेम यहाँ जो डंबल है ये y और z के बीच में प्रेजेंट है, राइट? ये दोनों डंबल, ये y एक्सिस z एक्सिस और ये जो दोनों डंबल है दोनों एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया yz। अब यहाँ पे जो दोनों डंबल हैं ये एक्सिस के बीच में नहीं है, इस वाले में फोर्थ वाले में ये क्या है? एक डंबल आपका x एक्सिस पे है और दूसरा डंबल आपका y एक्सिस पे है, तो इसका नाम हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा होगा, राइट? अभी हम देखें तो हमें एक ही दिख रहा है डंबल ना, दूसरा हमें दिख रहा है सर्कल। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में हमारी ये एक डंबल है और एक डंबल आपका ये है। ये एक डंबल है और सेम ही एक्सिस पे बनाया है मैंने दोनों, तो ये z एक्सिस है आपकी वर्टिकली। ठीक है, ये एक डंबल है आपका और सेम इसके पीछे आपका ये जो दूसरा डंबल है ये सेम इसके पीछे ही प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर हम सामने से देखेंगे, ऐसा आप सामने से देख रहे हो तो आपको केवल ये डंबल दिख रहा है, ये जो पीछे वाला डंबल है ये आपको नहीं दिख रहा। सेम चीज यहाँ होती है कि ये जो दोनों डंबल हैं इसके ये z एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सामने से देखने पर केवल एक डंबल तो दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। तो हम सपोज करते हैं, हमें पता है कि वो है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल यहाँ बना देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से डी में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम उन पे डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पर हैं। जैसे यहाँ डंबल है x और y के बीच में तो डी एक्स वाई, x और z के बीच में तो एक्स जेड, y और z के बीच में तो वाई जेड। एक x पे है और एक y पे, बीच में नहीं है, एक x पे है और एक y पे है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों z पर ही हैं दोनों डंबल्स, तो डी जेड स्क्वायर। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके 10, क्योंकि एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 2 2 2, तो 2 4 6 8 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। लास्ट है आपका f सब ऑर्बिटल। f में 7 सब ऑर्बिटल होते हैं, मतलब जैसे इसमें 5 थे, इसमें 1 था, इसमें 3 था, इसमें 5, इस तरीके से इसमें 7 होते हैं। लेकिन इसका जो शेप होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका शेप का, और शेप भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसका शेप और इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया हुआ है कि f ऑर्बिटल जो है ये टोटल 7 होते हैं और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। f का शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उनके नाम क्या है, जो 7 है उनके अलग अलग के नाम क्या है, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, याद रखने में दिक्कत होती है, इसीलिए कोई जनरली पूछता नहीं है। और बुक्स में भी इसीलिए जनरली ज़्यादातर बुक्स में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये बताया भी नहीं गया है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है। एस एक होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है और ये स्फेरिकल शेप होता है और इसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी में मैक्स 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। इसका शेप होता है डंबल शेप, इसका शेप होता है डंबल शेप, इसका शेप होता है डंबल शेप। इनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये नाम इस पर डिपेंड है कि वो डंबल किस एक्सिस पर प्रेजेंट है। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरीके से डी में टोटल 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसका जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल, राइट? 2 डंबल दिख रहे हैं ना आपको, 1 एक डंबल ये है और दूसरा डंबल ये है, तो इसका शेप कैसा होता है? डबल डंबल। 5 होते हैं, उनके नाम हैं। और इसी तरीके से F में 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें मैक्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको हम डिस्कस नहीं करें। ठीक है, सो ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, इनका नंबर्स, किसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में किस तरीके से फिल किया जाता है। जैसे किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे भरेंगे,
किसी में 10 है तो वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, एफ में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एस में जाएगा, किस में पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा। इस सब के लिए काफ़ी रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे हम इनको भरते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है। थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।